हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस थे वो अपन ने किए थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r2r given by fx is equal to modulus x is neither 1 1 nor on 2 where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative। तो ये तो अपन जानते हैं कि fx जो होता है x तब होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और माइनस एक्स तब होता है जब x इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये मॉडुलस की डेफिनेशन है। अब आइए अब अपन इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है 1 1 का मतलब तो होता है इंजेक्टिव, है ना। ऑन 2 का मतलब होता है सरजेक्टिव, और जब ये दोनों होते हैं 1 1 और ऑन 2 तब अपन इसको कह देते हैं बाइजेक्टिव। क्या कह देते हैं? बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अब अपन को 1 1 पहले 1 1 चेक करेंगे, उसके बाद अपन ऑन 2 चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। f इज 1 1, फंक्शन क्या है? सिंस वी हैव f such that r2r fx is equal to modulus x। ठीक है, वैसे हमने जब थ्योरी के कॉन्सेप्ट देखे थे, थ्योरी पढ़ी थी, उस समय हमने डिस्कस किया था कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उनको प्रूफ करने का तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम दो एलिमेंट डोमेन में से ले लेते हैं, x1 और x2, और fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी उनकी इमेज इक्वल लेकर के चलते हैं, तब उसके बाद हम उनके एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर फंक्शन है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन सबको सॉल्व करने के लिए सिग्नम फंक्शन है, इन सब के लिए बेहतर यह है कि अपन x को वैल्यू देते हैं। तो देखिए यहां हमने x को वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, डोमेन r में से लेंगे। ये r, ये इस वाले डोमेन में से लेते हैं। ध्यान रखिए हमेशा x की वैल्यू को डोमेन में से वैल्यू निकल करके आती है। तो रखिए इसमें f -1 इज इक्वल टू -1, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। -1 मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है ना। फिर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, f1 कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ गया, बिलोंग्स टू r। हम क्या देखते हैं कि f-1 इज इक्वल टू f1, यानी इमेज इक्वल है। देखिए ध्यान से, इमेज f-1 1, f1 1, इमेज इक्वल है, लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, है ना। दैट इज, क्या मतलब हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन R have same image as in कोडोमेन R। मींस फंक्शन कैसा हो गया? अगर हम इसे मैपिंग के थ्रू दिखाएं तो ये R -1 1 1 कैसा हो गया? देखिए ध्यान से, इस तरीके से फंक्शन कैसा हो गया? मैनी 1, यानी 1 1 नहीं है ना। तो हेंस लिख सकते हैं अपन डिफरेंट एलिमेंट्स of domain R have different image in codomain R, hence क्या हो जाएगा? f is not 1 1 फंक्शन। अब जब 1 1 नहीं है तो फिर क्या होता है? ये मैनी 1 होता है।
अच्छा, ग्राफिकल मेथड भी देखें अपन, ग्राफिकल मेथड भी देखें जो अपन ने उसमें पढ़ा था। मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। आप हमने निकाला है एक्स इज इक्वल टू 1 पर और माइनस 1 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहां होगा, इस पर वैल्यू ये हो गई, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये -1 हो गया, और दोनों पर वैल्यू कैसी है, सेम है। यानी हमने ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचे और वो उस ग्राफ के कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, 2 पॉइंट पर काटती हो, तो वो फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया कि f इज नॉट वन वन फंक्शन। नाउ ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए भी वही है, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए, ये मॉडुलस फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस एक्स, आप ध्यान से देखिए मॉडुलस एक्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स की जो रेंज होती है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है। क्या होती है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है। मतलब ये है कि आप एक्स को कोई सी भी वैल्यू देते हैं तो मॉडुलस एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो क्लियर, रेंज ऑफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ, आप लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। और कोडोमेन क्या है इसका भाई, कोडोमेन तो पूरा रियल वैल्यूज है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो कोडोमेन आर है और वो इसके इक्वल नहीं है, इसमें तो केवल नॉन नेगेटिव है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया, अपन लिखना चाहें तो 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया, ठीक है ना। अब नेगेटिव जो नियर रियल नंबर होंगे वो इस तरीके से होंगे कोडोमेन में कि वो किस डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, यानी वो बचेंगे, खाली बचेंगे, है ना। तो इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये वन वन फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, हेंस f इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन हुआ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, सिग्नम फंक्शन हुआ, इस टाइप के जो पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं वो आर से आर में कभी भी ना तो वन वन होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। शो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that R2R given by fx is equal to है 1 if x is greater than 0, 0 if x is less than 0, -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on 2। सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन को आपको पता है कि हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है ना। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जब इसको सिंपल कर देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था, ठीक उसी तरीके से अब हम इसको चेक करते हैं। तो f11 क्या फंक्शन है, सिंस f सच दैट R2R, हालांकि वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, चलिए नहीं लिखते हैं। देखिए वो ही कह रहा है कि
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 तब है जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। इसी एक से चेक हो जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन 0, 3 कंडीशन है, देखिए ये 0, इधर हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इधर हो गया एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी इसमें जितनी भी हम वैल्यू रखें इंफिनिटी तक और इधर ये माइनस इंफिनिटी, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 0 से कम रखते हैं, लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1 है। और इस पर कितनी है? ये 0 है। यही तो है ना। अब आप ये देखिए कि जब हम x के वैल्यू चाहे जितनी दें 0 से ग्रेटर देन, फंक्शन की इमेज हमेशा 1 ही आएगी। कैसे? जैसे देखिए एट x इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 है, तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी? यही 1। आपने x इज इक्वल टू 2 दिया विच इज ग्रेटर देन 0, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। बहुत सारे हैं। आपने 3 दिया, f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी है? सेम आ रही है। मींस हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैपिंग से दिखाएं तो देखिए 1 2 3 और इसकी इमेज क्या है? -1 0 और 1, यानी 1 से 1, 2 से 1 और 3 का 1। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी इमेज 1 आएगी। x इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 वैल्यू दें अपन -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू ∞ तक, तब इसकी इमेज कितनी आएगी? -1 आएगी। ठीक है ना। और 0 पर 0 आएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दो को लेकर के देखें कि f1 इज इक्वल टू f2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है। तो f कैसा हो गया? चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स of domain are have same image in codomain R. Hence f is not 1 function। और आप क्या कह सकते हैं, इस लाइन की जगह आप ये भी कह सकते हैं दैट इज f is many one function। आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली हमसे ये कह रहा है कि आपको तो ये बताना है कि ये 1 फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने बता दिया f is not 1 फंक्शन। नाउ f on 2, देखिए अब हम देखते हैं इसकी रेंज ऑफ f क्या होगी भैया? रेंज, आप x की कोई सी भी वैल्यू दें, जब ग्रेटर देन 0 देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब 0 देते हैं तो 0 आएगी, और 0 से लेस देन देते हैं, 0 से लेस देन -1 -2 -3 -4 -5 अप टू ∞, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। यानी 3 वैल्यू आ रही है, -1 0 और 1, तो इसकी रेंज भी कितनी हो जाएगी? -1 0 और 1। जबकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका कोडोमेन कितना है? R है। कोडोमेन कितना है? R है। मींस कोडोमेन R इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन R। जब किसी फंक्शन की रेंज उस कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है, जब किसी फंक्शन की रेंज उस कोडोमेन के इक्वल नहीं हो, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो अपन लिख सकते हैं हेंस f is not onto function।
और अपन लिख सकते हैं 10 गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर, यही लिख देता हूं, आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से हमने इसकी जो बाइजेक्टिविटी है यानी इंजेक्टिविटी यानी F11 और सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू दोनों चेक कर ली, और हमने देखा कि ये मॉडुलस सिग्नम फंक्शन जो है वो ना तो 1 1 है और ना ही क्या है ऑन टू है। ना तो 1 1 है, F इज नॉट 1 1 फंक्शन, है ना, और ना कैसा है ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। क्या है? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, show that f is 1 1 फंक्शन। हमें 1 1 फंक्शन इसको प्रूफ करना है। बहुत आसान है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहले तो अपन इसकी मैपिंग कर देते हैं। देखिए कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान होता है। एक्चुअली क्या है, मैपिंग से क्लियर हो जाता है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। तो देखो 1 4 से 2 5 से 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, है ना, यानी F1 इज इक्वल टू 4, F2 इज इक्वल टू 5, F3 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू एफ एक्स से लिखा है भाई। जैसे होता है ना, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ये फंक्शन है, ये x है और ये y है। y इज द इमेज ऑफ x, देन वी रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तो होता है फंक्शन की डेफिनेशन, सेम उसी से लिखा है। तो हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है। इसका मतलब कैसा है, ये फंक्शन 1 1 है। दूसरी चीज हमने ये देखा था जब हमने 1 1 को पढ़ा था, उस समय एक प्रॉपर्टी थी कि अगर फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके सेकंड कंपोनेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तो फिर वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां देखिए सारे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, सारे सेकंड कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट है। इसका मतलब कैसा है? f इज 1 1। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन A, डिफरेंट गड़बड़ हो रहा है, RENT, कोई बात नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन A हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन B, हेंस f इज कैसा है? 1 1 फंक्शन। देखिए कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सोच रहा था कि आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ ये सॉल्व हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे रखा था। जब भी कोई फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे रखा है और आपको 1 1 चेक करना है, ध्यान दीजिए, जब आपको 1 1 चेक करना है तो आप ये देखें कि इसके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। कोई भी मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर, एटलीस्ट 2 ऑर्डर पेयर के जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल नहीं हो, सेम नहीं होने चाहिए।
ठीक है ना। सेम होंगे तो फिर वो 1 1 ना होकर के फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान था। 4 5 6 तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सेकंड कंपोनेंट्स के रूप में, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है वो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो क्वेश्चन है 7th में, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। हमें अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है, तो बड़ा आसान है, सिंपल है, ठीक है ना। फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, 3 - 4x, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे तो अभी अपन चेक करेंगे, अगर कोई फंक्शन R से R में डिफाइन हो, R to R डिफाइन हो, रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है ना, और फंक्शन जो है वो X में लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, ये लीनियर है, देखिए X में लीनियर हो, 1 पावर हो, X की 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, अगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो वो हमेशा 1 1 और ऑन टू होता है, ठीक है ना। अब कैसे यकीन करें भाई कि 1 1 ऑन टू होता है या नहीं होता है, चलिए अपन चेक करते हैं। तो इसको देखिए F11 एल्जेब्रिक फंक्शन को चेक करने का तो एक ही मेथड है कि हम दो एलिमेंट्स अपन सेलेक्ट करेंगे, और R ये कौन सा है, डोमेन है। बार बार इसलिए लिखना पड़ता है जिससे कि आपको ध्यान रहे, ये डोमेन होता है पहला वाला R, और ये जो दूसरा वाला R होता है ये कोडोमेन होता है। फिर हम क्या करते हैं, 1 1 की डेफिनेशन से fx1 इज इक्वल टू fx2, देन क्या हो जाएगा, यहां से fx1 की वैल्यू निकालिए तो 3 - 4x1, fx2 की वैल्यू निकालेंगे, fx2 कैसे निकालेंगे, x की जगह पर हम x2 रख देंगे, तो 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, ये भी कैंसिल, कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल। f कैसा हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, हेंस f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए सेम वही है, लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन। ध्यान करिए, क्या लैंग्वेज लिखाते थे, सेम लैंग्वेज थी सबकी ऑन टू की, कि लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन हैज ए प्री इमेज x in domain R such that, कैसे, such that fx is equal to y, ठीक है ना। fx की हम वैल्यू रखते हैं वहां से, सिंस fx इज इक्वल टू कितना है, 3 - 4x, ये y जो है ना x की टर्म में है, हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4x को उधर ले जाइए तो ये 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - y, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - y/4। अब आप ये देखिए कि अपना फंक्शन R से R पर डिफाइन है, ठीक है। हम यहां से ये जो y है, y की वैल्यू अगर हम रखते हैं, यहां पर कोई सी भी रियल वैल्यू रखते हैं, कोई सी भी रियल वैल्यू, तो आप ये देखोगे कि x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो भी क्या होगी, रियल ही होगी।
क्यों? क्योंकि रियल वैल्यूज में तो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल ही होते हैं। तो आप कोई सा भी वैल्यू रखो यहां, कोई सी भी रियल वैल्यू y की, x की वैल्यू निकल करके आएगी। इसका मतलब क्या है कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू यानी x डोमेन R में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? तो फिर कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। बस अब हमें इसको लिखना है। Hence, the pre-image of every element of codomain R exists in domain R। हर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन आर में एग्जिस्ट करती है। हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। और जब फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। 1 1 हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ऑन टू अब हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि f जो है फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है। हेंस f इज 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कर लिया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? गिवन f सच दैट r टू r, मतलब एक फंक्शन r से r में डिफाइन हो रहा है। और किस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक है। फंक्शन कैसा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पावर वाला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पावर जो थी ना वो 1 थी, लीनियर था, लीनियर फंक्शन था। उसमें अपन ने देखा था कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू था। यही हमने शुरू में डिस्कस किया था। अगर कोई फंक्शन r से r में डिफाइन है और वो क्वाड्रेटिक हो या x की पावर इवन हो 2 4 6, तो वो हमेशा ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो f11 वही लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, सारे क्वेश्चंस के सेम मेथड है। निकालो यहां से, कितना हो जाएगा? 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लीजिए, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मीन्स x1 x2 के भी इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। अब एग्जाम्पल देके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एट x इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r, f -1 कितना हो जाएगा? रखिए यहां पर 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये भी r में है। x इज इक्वल टू 1 रखिए, ये भी 2 आ गया। मतलब ये हो गया कि -1 1 और ये 2, r से r में, और ये f -1 2 से रिलेटेड है, 1 भी किससे है? 2 से है। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन r हैव सेम इमेज इन कोडोमेन r, है ना?
तो f कैसा हो गया फिर? f 1 1 नहीं है, हेंस f इज नॉट 1 1 फंक्शन। चाहे तो आप उस रीजन को लिख सकते हैं कि सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन R हैव सेम इमेज इन कोडोमेन R, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, राइट। अब हमें कौन सा चेक करना है? ऑन टू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सेम लैंग्वेज। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन R हैज a pre-image X in domain R such that fx is equal to y। डेफिनेशन है इसकी, fx is equal to y, तो fx की वैल्यू रखिए, कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहां से कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब हमें यह देखना है कि y की हर वैल्यू के लिए ये कोडोमेन है। लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं डोमेन R, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि क्या y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू इस डोमेन R में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कई बार हम पता नहीं लगा पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू रख करके देखिए। एट y इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आ जाएगा? माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। क्या ये रियल वैल्यू है? नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है, इस यानी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी, और बहुत सारी वैल्यूज क्या y की 1 से बड़ी वैल्यू होगी, y माइनस 1 नहीं सॉरी छोटी होगी, तो माइनस 2 माइनस 1, जीरो पे भी आप जीरो भी रख के देखें तब भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट माइनस 1। ये इमेजिनरी नंबर है सारे, है ना। इसका मतलब यह है कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो नहीं करती तो फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। तो हेंस इसे यहां भी द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not exist, codomain R does not exist in domain R, hence f is not onto function। आगे वही शुरू में बोला था, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ये क्वाड्रेटिक है फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन R से R में कभी भी ना तो 1 1 होते हैं, f इज नॉट 1 1, और ना ही कैसे होते हैं? ऑन टू, ठीक है ना। रिजल्ट लिख देते हैं, हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। प्रूफ हो गया, ठीक है। मैं समझता हूं काफी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और इसको दोबारा भी देखें, अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर करने की कोशिश करें, और जब भी देखिए अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो कॉपी और पेन हमेशा साथ में होना चाहिए। कॉपी पेन और बुक साथ में होना चाहिए, तब पढ़ने में आनंद आता है। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्या है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स।
show that f such that a cross b to b cross a such that f a b is equal to b a is बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि ये 1 1 भी है और ये क्या चीज है, ऑन टू भी है। दोनों चेक करने हमें, यानी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करने के बाद अगर दोनों होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक तो एक सेट दे रखा होता था, लेकिन अब क्या है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है। ए क्रॉस बी से मतलब है कि जैसे देखिए ये सेट ए है, ये बी है और इसका ए एलिमेंट, इसका बी, तो ए क्रॉस बी कितना हो गया, ए बी हो गया, है ना। बी क्रॉस ए से डिफाइन है, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा भाई, ये बी और ये ए, यानी ये बी इसका एलिमेंट, ये इसका ए, तो बी क्रॉस ए, ये इस तरीके से डिफाइन है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। मतलब यह है कि ए बी एलिमेंट की इमेज बी ए है, इस ए बी एलिमेंट की इमेज क्या है, बी ए है। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी, ए क्रॉस बी यानी ए बी, तो बी क्रॉस यानी बी ए, आपस में उल्टा कर दिया है, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले F11 दो एलिमेंट ले लीजिए, एलिमेंट से मतलब है दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हम, A1 B1 और A2 B2, और किस में से लेना है हमें, A क्रॉस B में से लेना है, क्योंकि आपको पता है ना ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। हमेशा हम जो एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2 के रूप में लेते थे, वो डोमेन में से लेते थे, है ना। अब डोमेन में से लेना है तो अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेना है, क्योंकि A क्रॉस B तो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट A से होता है और सेकंड एलिमेंट B से होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया A1 B1 और A2 B2। नाउ इफ F A1 B1 इज इक्वल टू F A2 B2, ठीक है। पहले हमने A1 B1 रखा, फिर हमने A2 B2 रखा। अब इनकी इमेज लिखिए, कितनी आएगी, A1 B1, यानी A B की इमेज क्या है, BA है, उल्टा कर दिया है, यानी उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ए बी को लिखा BA, तो A1 B1 की इमेज क्या हो जाएगी, B1 A1। A2 B2 इनका भी ऑर्डर चेंज करिए, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, B2 A2, ठीक है। ये डेफिनेशन से आ गया। अब हमें पता है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा और A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करें इनका, कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, A1 B1, और इसे क्या लिख सकते हैं, A2 B2, यानी इनको आपस में इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो इसका सेकंड कंपोनेंट A1 था, A2 था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट A1 A2 है, B1 B2, यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर F इज 1 1 फंक्शन। क्यों, डिफरेंट इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, यानी अपनी डेफिनेशन है ना 1 1 की क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 देन इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ये डेफिनेशन है। यानी इमेज इक्वल तो एलिमेंट्स भी इक्वल, इमेज इक्वल एलिमेंट भी इक्वल, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, राइट। अब इसके बाद हमें कौन सा चेक करना है, ऑन टू।
ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि एक एलिमेंट अपन कोडोमेन से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो लेट, यहां भी अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो बी क्रॉस ए से, यानी कोडोमेन बी क्रॉस ए है, तो अपन लेते हैं एक एलिमेंट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या है कि देखिए इस फंक्शन को देखिए, ए बी की इमेज बी ए है, ए बी की इमेज क्या है, बी ए है। तो अब आप बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, ये ए क्रॉस बी और ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट जैसे अपन 1 2 3 4 5 ले लें, है ना, बी के एलिमेंट्स कुछ भी ले लें। तो जैसे आपने 1 2 लिया, तो इसकी इमेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी की इमेज कितनी है, बी ए है, तो 1 2 की इमेज कितनी हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी। आप और कोई ले लीजिए, चलिए 2 5 लेते हैं, इसकी इमेज कितनी हो जाएगी, 5 2 हो जाएगी, है ना। मान लीजिए 7 5 ले लेते हैं अपन, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, 5 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए ए क्रॉस बी का, उसकी इमेज बी क्रॉस ए में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट्स तो वही हैं, ए और बी के एलिमेंट्स तो वही हैं। तो सेट ए में चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, सेट बी में कितने भी एलिमेंट्स हो, जब अपन उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फॉर एन एग्जांपल हमने देख लिया 1 2 की इमेज 2 1, 2 5 की 5 2, 7 5 की 5 7, तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट, यानी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन के डोमेन की तो इमेज होगी, कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। तो फिर कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो देखिए लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि B बिलोंग्स टू बी और A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब यही हो गया ना कि बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए का मतलब बी बिलोंग्स टू बी, बी इसका एलिमेंट है और ए इसका एलिमेंट है, यही तो है। अब इसके बाद thus for all BA belongs to B cross A, thus for all BA belongs to B cross A, ये एग्जिस्ट करेगा, तो there exist AB belongs to A cross B, B क्रॉस ए के हर एलिमेंट के लिए A क्रॉस B में ए बी के रूप में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है, hence f is onto function, hence f is 1 1 and onto function, यानी बाइजेक्टिव। सिंपल सी बात है कि सारे बीए, जो बीए ऑर्डर पेयर है, बी क्रॉस ए का जो एलिमेंट है बीए, इसके लिए ए क्रॉस बी में ए बी एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट करेगा, मींस एफ इज ऑन टू फंक्शन। आप चाहें तो और भी आगे लिख सकते हैं कि हेंस द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, जो अपन लिखते हैं और क्वेश्चंस में लिखा है कि हेंस द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट इन डोमेन ए क्रॉस बी।
हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, नोट कीजिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 4, 5, 6, 7 और 8 के सॉल्यूशन देखे हैं। इन सॉल्यूशंस को आप वापस यानी दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से करना, और ध्यान रखिए कि जब भी हम पढ़ने बैठें तो हमारे पास कॉपी, पेन और बुक साथ में होना चाहिए। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को दोबारा करें, वापस करें। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपसे इजी गोइंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो इस एक्सरसाइज के 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है ना, तब तक अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, और तब तक के लिए गुड बाय।